पता है क्या, कुछ अरसा हुआ है बच्ची को वहां रहते हुए, मतलब इंतहाई हाई सोर्सेज, मतलब मैं इंतहाई कम नहीं, इंतहाई हाई सोर्सेज, आपसे बड़े वाले नहीं, आपसे थोड़े से कम, उन सोर्सेज से बात हुई है। वो लोग कह रहे हैं कि बच्ची ने एक बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है अभी, लेकिन एक दफा ऑफिशियल जो मिलवा है। दें, मेरा दिल चाहता है मैं मिल लूं एक दफा उनसे, उनसे कहें कि मुझसे आके मिल लें। ठीक है, लेकिन हमने फिर जो तस्दीक करने वाले जो लोग हैं, जो खुद तस्दीक करते हैं, या जिनसे जिनके वो अंडर हैं, उनसे हमने बात की, तो वो इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मतलब जैसे आप अभी ये 3 बंदों को हेड कर रहे हैं, तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन जज साहब दूसरे नंबर पे हेड कर रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप तस्लीम कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है, कि बच्ची ने ख्वाहिश का इजहार किया है। तो अब चूंकि तरीकाकार वो होगा, आपको जज साहब भी जैसे वाजे कर सकेंगे कि बच्ची ने अगर जिस ख्वाहिश का इजहार किया उसके लिए प्रॉपर फॉर्म अदालत होगा, मतलब उस जो प्रोटेक्शन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो वकला है, उनके जरिए जो है बाकायदा तौर पर दरखास्त दी जाएगी मुतल्लिका अदालत को, और उसके बाद फिर उस ख्वाहिश के ऊपर शायद अमल दरामद हो सके। कहने का मकसद ये था, ये जो आपके सवाल से पहले, कि लोग कहते हैं ना कि 3 साल के बाद जब 18 साल की हो जाएगी तो बच्ची चली जाएगी। देखिए सर, ये असल में जिस तरह गुमराही की जाती है बच्चों का, या उनका जिस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है, ये वक्ती तौर पर तो बच्चे समझ रहे होते हैं कि माँ बाप दुश्मन है, लेकिन उनको कुछ देर बाद इदराक जरूर होता है कि देखिए माँ बाप सबसे बेस्ट शेल्टर और सबसे बेस्ट उनके हमदर्द, इसके अलावा कोई दुनिया में हो नहीं सकता। तो ये बात तय है, और मुझे लग रहा है, दिल भी मान रहा है कि हाँ इस कदम की तरफ चल पड़ी हैं हमारी बेटी हैं, बहनों जैसी हैं, बेटी हैं, तो वो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि बेहतर हो जाएगा। बाकी सर देखें, 3-4 जो मामला हैं, खासतौर पर जिस तरह हम ट्रायल की बात करें ना, ट्रायल के ऊपर जो समाअत होनी है वो 13 अगस्त को होनी है, ट्रायल में जिसमें चालान भी आएगा, और उसके बाद बाकी जो चीजें रखी हुई है ना, वो सारी वो गैर जरूरी है, मतलब उनका केस पर असर तो पड़ सकता है, लेकिन फोकस जो है बुनियादी तौर पर ट्रायल के ऊपर है। वो अब ट्रायल के ऊपर जब चालान पेश करेगी पुलिस, उसके बाद चालान के बाद सारी जो कार्रवाई हो जाती है, नकूल जो है वो पेश की जाएंगी, फराहम की जाएंगी तमाम पार्टीज को केस की पूरी, और उसके बाद फिर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर की जाएगी कि जी फलां डेट पे मुल्जमान के ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाएगा। उसके बाद फिर गवाह और सबूत पेश करने की बारी आएगी। तो बाकी जो दूसरी दरखास्तें हैं कि बच्ची का 164 का बयान कराया जाए, या उसके बाद फिर एक और चीज है कि जिसमें कहा जाता है कि जो है वो एमएलओ करवाया जाए, या मुल्जमान की दरखास्त से जमानत पे फैसला होना है, ये सारी चीजें गैर जरूरी है, मतलब केस से कनेक्टेड है लेकिन गैर जरूरी है, तो इसलिए फोकस उस पे है। बाकी ये 2 दरखास्तें मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि वो 2 दरखास्तें सिंध हाई कोर्ट में मुल्जमान की तरफ से जो दायर की गई हैं, एक जो प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर के ऊपर तौहीन अदालत, और एक जो मुकदमा खत्म किया जाए। अच्छा, इसी से जुड़ी एक चीज मैंने कल परसों भी शायद आपके सामने वो मैंने एक रखी थी, कि जिसमें ये, क्योंकि आप समझते हैं ना कि फलां आईजी आएंगे तो उनसे आपकी क्या तवक्कुआत है, या उनकी नेचर कैसी है, तो वो किस हिसाब से मामला को डील करते हैं। तो यहाँ हमारे बेंचेस के ऊपर भी हमें बहुत सारी बेंचेस के बारे में अंदाजा होता है कि फलां जज के सामने फलां केस जाएगा, तो उसके बाद उस पर मुतवक्किल तौर पर क्या चीज हो सकती है, यानी कि जज साहब के माइंड के ऊपर क्या चीज जो वो अप्लाई करती है, उसके बाद क्या मुतवक्किल तौर पर हो सकती है। तो अब वेकेशन के बाद, यानी कि बुध के बाद, जो हाई कोर्ट में बेंच आ रहा है, वो इकबाल कड़ो साहब से भी ज्यादा इन मामलात की हसासियत को समझने वाला बेंच है। आप यकीनी तौर पर समझ रहे होंगे कि जब ये मुल्ज़िम की तरफ से तौहीन अदालत की दरखास्त या मुकदमा खत्म करने की जब दरखास्त की समाअत उस बेंच के सामने जाएगी, और एज पर रोस्टर जारी है, किसी की फरमाइश के ऊपर नहीं जा रही, एज पर रोस्टर जाएगी इस नोयत के केसेस की समाअत, तो वो जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है, और उन्होंने सिर्फ 1-2 केस नहीं, यानी कि वो हम किसकी सरबराही में आ रहा है ये बेंच? जस्टिस के आगा, जस्टिस करीम खान आगा, जी ठीक है, जी जी। और ठीक है, वो एक केस और है जो उन्होंने इंतहाई हाई प्रोफाइल केस किया हुआ है, उसका हम तस्करा, असल में वो भी बेटी हैं किसी की, जाहिर हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, अब हम उनका तस्करा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बेशुमार ऐसे केसेस किए, यानी कि बेटियों के मामले में वो इंतहाई हसास तबीयत के मालिक हैं, कि उसमें नो कंप्रोमाइज जैसे होता है ना, कि किसी किस्म की रियायत नहीं देंगे। मतलब 2 चीजों के ऊपर मैं अक्सर देखता हूँ कि एक, अगर मंशियात का जो मंशियात सप्लाई करने वाला मुल्जिम है, वो अगर कहीं प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ शवाहिद सामने ला रही है, तफ्तीश सामने ला रही है, तो फिर उसको नहीं छोड़ते, वो जो सजा ट्रायल कोर्ट ने दी है वो सजा बरकरार ही रखी जाएगी। और दूसरा, बच्चियों के मामले में, जिसमें आप स्मगलिंग का मामला देख लें, रेप का मामला देख लें, इस तरह अगवा के बाद शादियों का मामला देख लें, उस पर भी उनकी डिक्शनरी में है कि वो नो कंप्रोमाइज, क्योंकि कवानीन पर अमल दरामद करना है, बाद दफा कहीं ना कहीं गुंजाइश पैदा हो जाती है, जैसे कहते हैं ना कि अक्सर जो है वो फिर हमारे आप भी चूंकि मौलवी नाराज हो जाएंगे, बाद दफा आदमी जो है वो अपने लिए उजुर पैदा कर लेता है,
मतलब मैं मौलवी की बात नहीं कर रहा, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, फिर मौलवी दोस्त नाराज हो जाते हैं ना। बाज़ दफ़ा अपने लिए बंदा उज़्र पैदा कर लेती है, यानी कि जज साहब अगर करेंगे तो गुनाह होगा, अगर मैं करूँगा तो मेरे लिए वो शरई तौर पर जायज़ हो जाएगा। तो इसलिए उज़्र पैदा कर लेते हैं, लेकिन बाज़ जजेस को जो वो उज़्र की बुनियाद पर वकला जो है अक्सर घुमा जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, कानून बना हुआ है कि माइनर बच्ची तो उसके बाद फिर जो जुर्म है उसकी उसी तरह ही सज़ा मिलेगी। तो इसलिए उनके जो अब तक जो चकमे दे रहे थे, अब वहाँ से भी मुल्ज़मान के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगे। कि जिस तरह वो फरमाइशी तौहीन अदालत की कार्रवाई चाहते हैं, प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी, तफ्तीशी अफसर के ऊपर भी, वो और उसके बाद फिर उनकी एक और भी जैसे लाडली फरमाइश है कि मुकदमा इस तरीके से खत्म किया जाए, तो वो भी उनकी इंशाल्लाह ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लगता है, बहैसियत कोर्ट रिपोर्टर। अहमद भाई ये बताएं, ये मतलब अगर कोई चालान पेश होता है, उस पर प्रोसिक्यूशन मुतमईन नहीं है और आईओ कोई चालान लेके आ जाता है, तो वो मतलब चालान का पेश होना और फिर उसके बाद मंजूर हो जाना, उस पर प्रोसिक्यूशन का मुतमईन ना होना, जज का मुतमईन होना या ना होना, ये कड़ियां थोड़ी सी मिला के ना समझाएं 2-3 सिनेरियोज में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को पल्ले नहीं पड़ती है ये बात। देखें जी, चलान आना है, पुलिस चलान तैयार करती है। पहला फेज है कि वो प्रोसिक्यूटर साहब के पास आता है। प्रोसिक्यूटर साहब उसको स्क्रूटनी उसकी करते हैं, उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, उसको पूरा देखते हैं। अगर प्रोसिक्यूशन सेटिस्फाई हो तो वो कोर्ट में सबमिट करते हैं। अगर प्रोसिक्यूशन सेटिस्फाई ना हो तो वो वहीं से वापस करते हैं कि ये लो, ये ठीक करवा देना। अब अगर वो ठीक हो गया है और प्रोसिक्यूटर साहब कोर्ट में सबमिट कर देते हैं, तो फिर कोर्ट की सवाबदीद है। कोर्ट देखती है कि ये चलान ठीक बना है। ये नहीं कि पुलिस अपनी मर्जी से किसको बेगुनाह कर लिया, किसको गुनहगार कर लिया, ये ऐसे नहीं होता। वो देखते हैं, अगर उनको लगता है कि ये बेगुनाह करने वाली रीजन जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, ये किसी को गुनहगार करने वाली रीजन जस्टिफाइड नहीं है, तो पुलिस को वापस कर देते हैं थ्रू प्रोसिक्यूशन के, जाएं इसको ठीक करके लाएं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे सी सेक्शन के चलान को डिसएग्री किया गया, उसके ऊपर कहा गया कि दोबारा इन्वेस्टिगेट करें, नया चलान लेकर आए। तो पहली बात तो ये कि हमारी प्रैक्टिस में ये मुमकिन नहीं है कि सी सेक्शन का चलान आए, वो रिजेक्ट हो जाए और दोबारा सी सेक्शन का, तो ये मुमकिन नहीं। ये तो 100% क्लियर है कि हमारी प्रैक्टिस में हमने इस तरह बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर। लेकिन अगर वो आ भी जाता है तो फिर नहीं एक्सेप्ट होगी, क्योंकि अब पहली बात तो ये कि ये आएगा नहीं, क्योंकि सी सेक्शन का चलान अगर आना होता तो इतराफे जुर्म की बातें, सेहते जुर्म से इनकार, ये जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया था, वो नहीं होना। ये पुलिस लिख चुकी है, चलान तैयार है, मतलब चलान की हद तक ये चीज क्लियर है कि चलान कोर्ट में आना है और मुल्ज़मान में ट्रायल होना है। सिर्फ दफात की हद तक थोड़ी सी उसको कंफ्यूजन कह लें, कॉन्फ्लिक्ट कह लें, कंट्रोवर्सी कह लें, कुछ भी कह लें, और कुछ भी नहीं। चलान आना है, मुल्ज़मान ने ट्रायल होना है, और ये मुल्ज़मान पूरा टप्पर ट्रायल होना है। और इसके अलावा सिर्फ ऑप्शन है तो ये कि ये कौन सी दफात से बचते हैं और कौन सी दफात से बचते हैं, इसके अलावा कोई दूसरी राय नहीं। यानी कि दफात अगर हल्की होंगी सर, सजा कम होगी, सजा तो होनी है, सजा कम होगी, लेकिन दफात जो है वो उस जुर्म के हिसाब से शामिल की जाती है, तो फिर सजा होगी, सजा ज्यादा होगी जो डिजर्व करते हैं। ये बात ना सर? एग्जैक्ट